में राम जी के साथ बैठे थे तो राम जी जगह जगह दिखाते जा रहे थे जानकी जी को, पता है आपको यहाँ पे हमने ऐसा किया था, यहाँ पे हमारी बली को हमने बाली को हमने बाण मारा था, इधर बैठ करके हम सब बानरों के साथ में हमने मीटिंग करी थी, यहाँ पर ये हुआ था। सारे स्थान दिखाते हुए जा रहे थे राम जी। तभी एक स्थान आया, उसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब जो नीचे स्थान है ना, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं अपनी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूं। मुझे सीता जी में ही अपनी माँ दिखती हैं, पर क्योंकि जन्म स्थान के ऊपर से जा रहे हैं तो मुझे याद आ गई माँ की। राम जी बोले, इसी वक्त यहीं पर ही विमान रोको, नीचे चलो, तुम अपनी माँ से। नहीं नहीं भगवान लेट हो जाएंगे। बोले नहीं, कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता जी का हम भी दर्शन करेंगे। हनुमान जी बोले, आप मिलेंगे मैया से? बोले हाँ मिलेंगे, चलो। और महाराज, अब कई लोग तो अलग अलग स्थान बताते हैं, पर एक प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, नासिक के पास में श्री हनुमान जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है। सब लोग अलग अलग स्थान मानते हैं, पर हम नासिक में गत वर्ष 1 महीना थे तो वहां हमको वहीं बताया गया कि यहीं पर ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। दंडक वन, दंडकारन वन। और लगता भी है वहां स्थान पर, ऐसा प्रतीत भी होता है कि हनुमान जी यहीं जन्मे होंगे। तो वहां पहुंचे और सीता जी राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी अंजनी मैया। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा तो सामने राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब बानरों की सेना और श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले वाह, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात भगवान को लेकर के आवे। हनुमान जी को हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे लाल, अरे मेरे सुत, खूब पुचकारने लगी। वो प्रेम देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम कर, हनुमान जी इतने बलवान हैं लेकिन मैया को देख करके बालवत हो गए, छोटे से लाला बन गए। जैसे एक लाला अपनी माँ के वक्ष पर ऐसे सिर रगड़ता है और माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे हनुमान जी चढ़ गए अपनी मैया के ऊपर। और ये श्री अंजनी मैया एक बालवत जैसे लाला को प्रेम करती हैं, ऐसे हनुमान जी को हृदय से लगा के खूब पुचकार रही हैं। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए देख करके अंजनी मैया के इस प्रेम को। अब मैया बोली, लाला चल अब उतरो, देखो ठाकुर जी आए, कुछ सामग्री बनाऊं, कुछ पधराऊं इनको। सामग्री सिद्ध की अंजनी मैया ने, राम जी को अपने हाथ से भोजन पवाया। हनुमान जी आज इतने प्रसन्न हैं कि मेरी जन्मभूमि पर राम जी आए हैं। देखो हनुमान जी का एक गुण देखा आपने, हनुमान जी ने जिद नहीं की राम जी से कि मेरे घर चलो, राम जी खुद गए। यही होना चाहिए एक भक्त का स्वरूप, अपने गुरु से, अपने आचार्य की, उनकी इच्छा है जहां वहां चलो, अपनी इच्छा से नहीं। अंजनी मैया ने प्रसाद आदि के बाद पूछा, कैसा रहा आपकी लंका में जो युद्ध, उसकी चर्चा तो बहुत सुनी, पर आप लोग खुद अपने मुख से बताइए कि वहां कैसा क्या रहा। हनुमान जी महाराज बोले, मैं बताऊंगा, पूरे लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सुंदर कांड से सुनाना शुरू किया हनुमान जी ने। बोले ऐसे ऐसे भगवान ने कहा पता करके आओ, और मैया मैं उड़ करके गया और जाकर के मैंने वहां पर फिर लंका जला दी, सीता जी से मिल के आए, फिर हम वापस आए, राम जी से आकर के हमने निवेदन किया, पूरी बानर सेना लेके फिर हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके वहां गए, वहां पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई तो फिर मैं हिमालय पर जाके पर्वत लेके आया, अंजनी संजीवनी बूटी दी गई, आदि आदि पूरी कथा सुनाने लगे। सब तो प्रसन्न, लेकिन अंजनी मैया बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। सीता जी ने कहा, मां, श्री हनुमान जी के इस ऐश्वर्य को सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अंजनी मैया बोली, मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मुझे तो संशय हो रहा है हनुमान के ऊपर। बोले क्यों? बोले हनुमान के होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? ये मेरा पुत्र हनुमान है, इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसका लालन पालन ऐसा हुआ है कि ये अकेला चाहे
तो अपने एक बाम पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते हुए सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिन तक युद्ध होता रहा। अहि रावण की यहाँ ठाकुर जी को जाकर के रहना पड़ा और ना जाने क्या क्या। ये सब सुनकर के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हनुमान तुम्हारे रहते हुए राम जी को इतना श्रम करना क्यों पड़ा? अरे तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तुम जाकर के पूरी लंका का नष्ट करके रावण को रसातल में फेंक करके सीता जी को कंधे पर बैठा करके ले आते। तुम इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, करना क्यों पड़ा? तो ये बात सुनकर के और तो किसी के मन में नहीं, पर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा आया कि मैया को कुछ ज्यादा ही बल का ये मान है कि बहुत ज्यादा बलवान है। अरे ठीक है, हनुमान जी हो गई लीला पूरी, अब इतना क्रोध क्यों कर रही है बेचारी उन पे? अंजनी मैया समझ गई लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तभी अंजनी मैया एक दूर पर्वत पर गई और वहां पर्वत पर जाकर के हनुमान जी को टकटकी लगा के देखने लगी। तो हनुमान जी को देखते देखते अंजनी मैया के चित्त में वात्सल्य उमड़ा और वही वात्सल्य उनके पयोधर से दुग्ध बन करके बहने लगा। एक बूंद दुग्ध की पयोधर से निकल करके जैसे ही उस पर्वत खंड पर गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट हो गई, काले काले बादल आकाश में छा गए, पृथ्वी डामाडोल हो गई। लक्ष्मण लाल जी बोले ये क्या था? अंजनी मैया बोली ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध के एक बिंदु का ये असर है। जिस बिंदु को पृथ्वी और ये पर्वत नहीं सहन कर पाते, उस बिंदु उस दुग्ध में पला बड़ा है हनुमान। उसको अपने गर्भ में धारण किया हनुमान ने। अंजनी के दूध को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। जीवन पर्यंत विवाहिता होते हुए भी, बालक होते हुए भी ब्रह्मचारिणी है अंजनी मैया। उनके दुग्ध को पिया है हनुमान ने, और उसके रहते हुए इतना बलवंत होते हुए भी ये सब करना पड़ा। तब अंत में राम जी उठे, बोले मैया आप हनुमान जी के बल पर किसी को संशय नहीं है, किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है क्या कि वे अपने बल को अपना नहीं मानते, वो मेरा मानते। वे चाहे तो जाकर के रावण को मार सकते थे, लेकिन वहां भी चिंतन कर रहे थे राम की आज्ञा नहीं है मुझे। वे चाहते तो पूरी लंका को जला नहीं, रसातल में फेंक देते, उठा करके उखाड़ करके। हनुमान जी महाराज ने, एक कथा आती है कि रावण की सेना में चिरंजीवी सेना भी थी रावण की, मतलब उनको कोई मार ही नहीं सकता, उन्होंने अमृत पिया रखा था, वो मरेंगे ही नहीं, चाहे उनको सुदर्शन चक्र काट दे, चाहे उनको गदा से मार दिया जाए, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब वे अजर अमर योद्धा लड़ने के लिए हनुमान जी से आए तो हनुमान जी बोले क्या करें, ये मरने वाले तो है नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लपेट करके इतनी वेग से उनको आकाश के ऊपर भेजा कि जहां गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे गिरती है, तो कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। हनुमान जी ने उन सबरे चिरंजीवी योद्धाओं को अपनी पूंछ में लपेट करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से ऊपर चले गए। आज तक आकाश में ही घूम रहे हैं वे लोग, लौट के नहीं आ पाए पृथ्वी पर। तो श्री हनुमान जी महाराज के बल में किसी को संशय नहीं है, पर राम जी कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ, वो अपने प्रत्येक बल को मेरा प्रताप मानते हैं। मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की। अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। अकेला हनुमान जाकर के सब क्रिया कर सकता था, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं मैया, आपका लाला इतना बलवंत, इतना बुद्धिवंत, इतना योग्य होते हुए भी मेरे अधीन रहता है, अपने योग्यता को नहीं मानता। तब अंजनी मैया प्रसन्न हुई, हनुमान जी को हृदय से लगाया। ऐसे श्री हनुमान जी